हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे आध्यात्म का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ को डिस्कस करते हैं। अगर हम एक अच्छी हेल्थ रखना चाहते हैं तो हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। अगर हम एक बहुत अच्छी हेल्थ रखना चाहते हैं तो हमें ज्यादातर 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अच्छे खाने की सबसे पहले, और अच्छे खाने का अर्थ बहुत ज्यादा खाना नहीं होता है या बहुत कम खाना नहीं होता है, संतुलित मात्रा में खाना। जो व्यक्ति संतुलित मात्रा में खाना खाता है, अच्छा खाना खाता है, ज्यादा मसाले नहीं खाता, ऊट पटांग चीजें नहीं खाता, ज्यादा मैदा, पनीर और ऐसी चीजों को ज्यादा सेवन नहीं करता, शराब सिगरेट से जो दूर रहता है, नशे से दूर रहता है, वो व्यक्ति एक अच्छी सेहत को रख पाता है। दूसरी चीज होती है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत तरह की है, जिसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी गई है योगा। हालांकि एक्सरसाइज और भी होती हैं, जिसमें जिम्नास्टिक है, जिम जाते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है योगा को। क्यों माना गया है योगा को सबसे अच्छा? क्योंकि योगा एक मात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप बचपन से बुढ़ापे तक कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आप बचपन से और बुढ़ापे तक नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर की एनर्जी वो कभी भी नहीं रहती। हमारे जो सेल्स होते हैं, चाहे आप कितना ही अच्छा खाना खाइए, कितनी ही अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन व्यक्ति बूढ़ा होता ही है। तो हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो भी बूढ़े हो जाते हैं और एक वक्त के बाद हम बाकी दूसरी एक्सरसाइजें नहीं कर पाते। इसीलिए योगा को सबसे अच्छी एक्सरसाइज बोला जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो फेमस लोग हैं, ग्रेट लोग हैं, हर तरह के लोग एंड में जाके योगा से कनेक्ट होते हैं और योगा करना शुरू करते हैं। तीसरी चीज होती है फ्रेंड्स, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल। अगर हम अच्छे माहौल में रहते हैं तो हमें हवा अच्छी मिलती है, पानी अच्छा मिलता है, हमारा जो ब्रेन है वो स्वस्थ रहता है। तो अच्छा जो माहौल होता है, उसका अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण, इसका प्रभाव हमारी सेहत पर, हमारी सांसों पर, हमारी आंख, नाक, सब अंगों पर पड़ता है। चौथी चीज होती है फ्रेंड्स, खुश रहना, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम एक अच्छे सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो हमारा मन खुश रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये चारों चीजें परमानेंटली भी सही कैसे रहती हैं आध्यात्मिकता का अगर हम पालन करते हैं। फ्रेंड्स, अध्यात्म होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअलाइजेशन। अध्यात्म का अर्थ होता है जो अपने आप को, अपनी आत्मा को जान जाता है, जो ध्यान लगाता है, जो चैंटिंग करता है। तो अध्यात्म का अर्थ होता है जो एक्चुअली में सच बताऊं तो जो स्वयं को पहचान ले, वो होता है आध्यात्मिकता का सफर। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अंदर से हमेशा बहुत रिलैक्स रहता है, बहुत ही निश्चिंत रहता है। क्यों? क्योंकि वो वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, उसको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो सबसे पहले अगर वो करता है तो प्राणायाम करता है, ध्यान लगाता है। ध्यान लगाता है तो वो प्राणायाम करता है। प्राणायाम एक तरह का योगा होता है, और ऐसा करने से उसकी जो सांसों की गति होती है, उसके द्वारा उसका जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत स्वस्थ रहता है। उसकी जो श्वास नलिका होती है वो बहुत अच्छी रहती है। दिमाग हमेशा एनर्जेटिक रहता है। फ्रेंड्स, आजकल जो बहुत सारी एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो लोग एक ऐसा शरीर पाते हैं जो दिखावे के काम में आता है, सिक्स एब्स, मसल्स वगैरह। जबकि आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसके सिक्स एब्स या ये सारी चीजें हो वो बहुत स्मार्ट ही लगे। और दूसरी बात यह है कि वो एक पहलवान टाइप का व्यक्ति बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति योगा करता है उसमें और एक जिम जाने वाले व्यक्ति में
ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत बड़े डिफरेंस मायने रखती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है खाना पीना। एक जिम जाने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा अमाउंट खाने पीने का चाहिए होता है, क्योंकि उसको एक बड़ा शरीर चाहिए। उतनी ज्यादा वो एक्सरसाइज करता है, उतनी एनर्जी वहां पे निकलती है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा खाने की जरूरत होती है। और जब वो खाना ज्यादा खाता है तो उसको सोने की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और उसको जो शरीर मिलता है वो स्वस्थ बेशक रहे, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्वस्थ नहीं भी रहते हैं, क्योंकि जब हम बहुत हैवी वेट उठाते हैं और ऐसी चीजें करते हैं तो कई बार उसका असर हमारी रीढ़ की हड्डी पर, बैक पर, हमारी चेस्ट पर या हमारे गले पर भी पड़ता है। और कई बार कई लोग परमानेंट जीवन भर के लिए बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाते हैं, बीमारियों में गिर जाते हैं, और वो जीवन में कभी दोबारा जिम जाने लायक तक नहीं रहते। लेकिन योगा एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप करते हैं तो बल्कि आप कम खाना खाकर भी अपने जीवन को चला सकते हैं, और बहुत अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि जो लोग योगा करते हैं उनके अंदर एनर्जी सेव होती है, और जो एनर्जी उनके जीवन को चलाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। और जो जिम जाते हैं उसमें एनर्जी खर्च होती है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। कई बार ये ज्यादा खाना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। दूसरा, एक योगा करने वाला व्यक्ति अगर एक बार के लिए उसको जागना पड़ जाए, वो 2 दिन भी ना सोए, तो वो कर सकता है, क्योंकि उसका अपनी सांसों पे नियंत्रण होता है। लेकिन जो जिम जाने वाला व्यक्ति है, मैंने देखा है ज्यादातर रात तो रात वो दिन में भी सोते हैं। फ्रेंड्स, एक जिम जाने वाला व्यक्ति दिखावे में बहुत ज्यादा फंस जाता है, शरीर को दिखाना, जबकि जो योगा करने वाला व्यक्ति है वो अपने काम को भी समय पर करता है और दिखावे में बिल्कुल नहीं फंसता है। उसका अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है, और जिसका अपने ऊपर नियंत्रण रहता है वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा सोच पाता है, ज्यादा अच्छा समझ पाता है, और ज्यादा अच्छा अपने जीवन को चला पाता है। इसीलिए जो लोग ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, वो लोग भगवान के भी ज्यादा करीब पहुंचते हैं, आत्मा के करीब होते हैं, और स्वास्थ्य तो उन्हें बाय डिफॉल्ट वैसे ही मिल जाता है। और खाने पीने की जहां तक बात है, जो लोग ध्यान लगाते हैं, आध्यात्मिकता का पालन करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, वो लोग वैसे ही कम खाना खाते हैं, सही खाना खाते हैं। वो ऊट पटांग खाना, तेज मसाले और ये बाहर का जितना भी फास्ट फूड वगैरह होता है, इन सबको वो वैसे भी अवॉइड करते हैं। और आपने सुना भी होगा, डॉक्टर्स वगैरह भी ये बताते हैं कि जो लोग ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तेज मसाले खाते हैं, सबसे पहले वही लोग होते हैं जो बीमारी का, एसिडिटी का, ऐसी चीजों का शिकार बनते हैं। तो आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है वो अच्छा खाना खाता है, कम मसाले खाता है, शुद्ध हृदय रहता है, कितना अच्छा जीवन जीता है। कितने लोग हैं आज की डेट में जो ओबेसिटी, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। मोटापे का शिकार होने का कारण ही उनका ये होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, या पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, जिससे वो इतने फैटी हो जाते हैं, उन्हें चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। और बाद में फिर वो डाइटिंग करते हैं, वेट कम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन सोच के देखिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता का पालन करता है वो संतुलित खाना खाता है, वो ज्यादा खाना खाने की कोशिश नहीं करता है, वो बस इतना खाना खाने की कोशिश करता है जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए, ये शरीर अच्छे से चल पाए, तो वो ऑटोमेटिकली संतुलित खाना ही खाता है। तीसरी चीज होती है फ्रेंड्स, अच्छा वातावरण। तो जो व्यक्ति अपने सांसों पे नियंत्रण पा लेता है ना, सांसों का आवागमन जिसका बहुत अच्छा हो जाता है, वो उसका जो मन होता है वो वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। और जो सांसें, जो ऑक्सीजन, जो ये सारी चीजें होती है, वो वैसे भी बहुत अच्छी लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति सुबह समय से उठने का और रात को समय से सोने का आदी हो जाता है। और आप देखिए, जितने लोग भी इस दुनिया में रात को समय से सोते हैं और सुबह समय से उठते हैं, कहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति सुबह सूरज निकलता हुआ रोज देखता है, उसका स्वास्थ्य है तो वैसे ही सही रहता है। और ऑब्वियसली जो सुबह सूरज उगता हुआ देखेगा, उसको सूर्य का प्रकाश भी अच्छे से मिलता है, उसको सुबह ताजी हवा मिलती है, उसकी सांसों से ताजी हवा जाती है जो उसके पूरे रोम रोम में भर जाती है, और अच्छा वातावरण का वो स्वाद लेता है। और अंतिम चीज है खुश रहना, पॉजिटिव सोचना। दोस्तों, सोच के देखो,
जो व्यक्ति ना एसिडिटी का शिकार है, ना किसी बीमारी का शिकार हो रहा है, जिसके सांसों का आवागमन बहुत अच्छा हो रहा है, जो आत्मा परमात्मा को समझता है, वो व्यक्ति तो वैसे ही मन से इतना खुश रहता है। पता क्यों रहता है? क्योंकि वो या उसकी खुशी किसी दूसरी चीज पे निर्भर नहीं है। जो आम व्यक्ति होता है वो तो खुश होने की कोशिश करता है, और खुश होने की कोशिश करने के लिए उसे टीवी देखना पड़ता है, मोबाइल देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, दोस्तों से वो मिलेगा, फोन पे बातें करेगा, ताकि कैसे भी मेरा ध्यान डाइवर्ट हो और मैं खुश रहूं। लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी, इतनी सारी चीजें मेंटेन करते हुए वो कितनी सारी प्रॉब्लम में फंसता है। टीवी या मोबाइल देखता है तो आंखों पे फर्क पड़ता है, ब्रेन पे फर्क पड़ता है, ज्यादा दोस्तों से या ऐसी चीजों के साथ मिलता है तो उसको उतना समय नहीं होता है। फ्रेंड्स, लोग इतना सब कुछ करने के चक्कर में और ज्यादा टेंशन पाल लेते हैं, और कई बार तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप दोस्तों सोच के देखिए, जो व्यक्ति अगर अकेले में खुश रहना सीख जाए, अपने आप में ही खुश रहना सीख जाए, वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसको तो जल्दी से टेंशन भी नहीं होती। अगर उससे कोई पूछे ना पिछली बार टेंशन कब हुई थी, तो शायद उसे सोचना पड़ेगा मुझे पिछली बार टेंशन कब हुई थी। और आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो आपको बोलेगा, यार मुझे तो ये याद ही नहीं है ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन मेरे को टेंशन नहीं हुई थी। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक इंसान होता है वो मन से हर समय खुश रहता है, और वो जब हर समय खुश रहता है वो अच्छे डिसीजन लेता है, अच्छे से खाना खा पाता है। आपने देखा होगा जब हमें ज्यादा टेंशन होती है, कई लोगों को ज्यादा टेंशन में ज्यादा भूख लगती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जब ज्यादा टेंशन होती है तो उनकी भूख ही मर जाती है। तो दोनों कंडीशन में वो किसी लायक नहीं रहता। सबसे सही व्यक्ति वही रहता है जो मन से संतुलित दिमाग में रहता है और खुश रहता है। जिसके अंदर ये सारी दोनों चीजें होती हैं, उसका स्वास्थ्य तो सच बताऊं वैसे ही ठीक रहता है। तो आप आध्यात्मिकता का पालन करें, ध्यान लगाने का अभ्यास करें और भगवान में मन लगाएं। आप देखेंगे आपकी पूरी जीवन में संतुलन आ जाएगा। आपका खाना पीना, आपका एक्सरसाइज, आपका खुश रहना, आपका डिप्रेशन सब सही हो जाएगा। आपकी जिंदगी में मजा आ जाएगा। आप फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो आध्यात्मिकता ही सही मायने में खुशियों का खजाना है, एक अच्छी हेल्थ का खजाना है। और यही वजह है कि जितने भी हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह हुए, वो सोच के देखिए, जंगलों में रहते थे, कितना लिमिटेड खाते थे, लेकिन हजारों साल जीते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आध्यात्मिकता का अगर हम पालन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य तो वैसे ही सही रहेगा। और मन से सोचो, वो कुटिया में अकेले रहते थे जंगल में, फिर भी खुश रहते थे। कुछ तो उन्हें मिलता था ना खुशी वहां पे, तभी तो इतना सब छोड़ के जाते थे। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप सब छोड़ के जाइए, लेकिन आप आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलाइजेशन को जानने की कोशिश कीजिए। इससे आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी, आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।